पैलेस्टीन कंट्री यहाँ पे आकर के गाजा पट्टी में इसको दे रहे हैं, हमास को दे रहे हैं, ताकि हमास इजराइल को मारे, खत्म कर दे। क्योंकि इजराइल को कोई मुसलमान देश, लगभग कोई मुसलमान देश पसंद नहीं करता। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-4 से पीस ट्रीटी हो गई है इनकी, अदरवाइज सारे मुसलमान देश इनके अगेंस्ट है। वापस 7 अक्टूबर पे आता हूँ। ये हमला शुरू हुआ तो एक शब्द आपने न्यूज में सुना, कौन सा शब्द? नकबा। बहुत कम लोगों को नकबा का मतलब मालूम है। नकबा हुआ, हमारे साथ नकबा हो गया, हमारे साथ नकबा हो गया, हाय 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 हाय, ऐसा बोल रहे हैं लोग। ठीक है, कौन बोल रहे हैं हमारे साथ नकबा हो गया? मुसलमान लोग वहां के बोलते हैं पैलेस्टीनियन के हमारे साथ नकबा हो गया। तो समझो कि नकबा क्या होता है। अरबी भाषा में नकबा का मतलब है डिजास्टर। 1948 में जब इजराइल और अरब का आपस में झगड़ा हुआ था, ये इजराइल और बाकी सारे अरब देशों का जब झगड़ा हुआ था, तो पैलेस्टीनियन के जो सैकड़ों विलेजेस को और सिटीज को नेस्तो नाबूद कर दिया था इजराइल ने। 7 लाख फिलिस्तीनियों को मार के अपने घर से भगा दिया था। तब उसको बोला गया हमारे साथ नकबा हुआ, यानी कि जब मार के आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको बेघर कर दिया जाए। ऐसे समझ लो जो कश्मीरी पंडित थे, जब उनको कश्मीर से निकाला गया, उनके साथ नकबा हो गया। ऐसे समझ लो जो हिंदू थे पाकिस्तान से, जब वो निकाले गए, उनके साथ उनकी प्रॉपर्टी छीन गई, सब कुछ छीन गया, उनको मारा गया, उनके साथ नकबा हो गया। तो ये नकबा वर्ड आप बार बार सुन रहे थे, तो मैं ईजी करूंगा इस वीडियो के बाद। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, को पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर वाइज। आज फिर जब पैलेस्टीनियों के अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है गाजा पट्टी पे, और तो अब इसको कह रहे हैं कि हमारे साथ फिर से नकबा हो गया है। तो अब झगड़ा हो रहा है तो पड़ोसी देश भी रिएक्ट करते हैं, दुनिया भी रिएक्ट करती है। देखते हैं इजराइल के पड़ोसियों का क्या कहना है, जितने पड़ोसी हैं उनकी क्या विचारधारा है। तो अभी समझते हैं इसको। नेबर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इजराइल के 4 बड़े नेबर हैं। एक है भैया लेबनान, ये ऊपर है इजराइल के साथ में, ठीक है। उसके बाद है सीरिया, सीरिया यहां पे है, बहुत आतंक होता है सीरिया के अंदर। फिर है इजिप्ट, इजिप्ट इधर है, यहां से इजिप्ट चल रहा है, हाँ। और उसके बाद क्या है? जॉर्डन। अब इनमें इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो उसकी हो गई पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पीस ट्रीटी का मतलब है ना तू मेरे पे उंगली उठा, मैं तेरे पे उंगली उठाऊंगा, ना तू मुझे मारेगा ना मैं तुझे मारूंगा। तेरी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता सीरिया मुझे मारने के लिए। इजिप्ट, कोई भी पैलेस्टीनियन आदमी तेरी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेगा मुझ पर अटैक करने के लिए। तो उसने कहा भाई तू भी देख ले, फिर तू भी ये नहीं करेगा। तो इजराइल कहता ठीक है जी, हम भी नहीं करेंगे। तो दोनों में आपस में समझौता हुआ है। फिर से बता रहा हूं आपको, समझौता हुआ है। हाँ, मैं इनका टिक लगे रहने देता हूं, इनके साथ ओके है। सीरिया के साथ बड़ा क्रॉस है, लेबनान के साथ बड़ा क्रॉस है, गाजा पट्टी के साथ बड़ा क्रॉस है, वेस्ट बैंक के साथ ओके ओके है, क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है पैलेस्टीनियन, पर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ते वड़ते नहीं है। लड़ने वाले सारे यहाँ बैठे हुए हैं इधर गाजा पट्टी पे, झगड़ा सारा ज्यादा यहीं से होता है। तो देखो क्या हो गया, जॉर्डन इजिप्ट के साथ ओके हो गया, बाकी दोनों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो इमीडिएट नेबर्स के अलावा इसमें और भी बहुत सारे देश हैं। आगे चलते हैं इराक के उस तरफ, तो वहां आता है